दीपक एक गरीब घर का लड़का था, जबकि ममता अमीर घराने की बेटी थी। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी कर ली। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दीपक एक नेक दिल इंसान था, जिसका दिल देखकर ममता को उससे प्यार हो गया। ममता, समझो मेरी बात को, तुम एक अमीर घर की लड़की हो और मैं ठहरा एक गरीब दर्जी का बेटा। ये समाज क्या कहेगा? मुझे समाज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है दीपक। ममता ने किसी की भी परवाह नहीं की और दीपक के साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। जब इस बात का पता ममता के पिता धनपत को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुए। आखिर भाग ही गई उस गरीब के साथ। मैं भी देखता हूँ कब तक रह पाएगी उस गरीब खाने में। उसके परिवार में उसके पिता और उसके 2 भाई थे। बड़ा भाई और भाभी ममता को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसके पिताजी उस पे बहुत पैसा बहाते थे। ममता के भाग जाने से वो दोनों बहुत खुश थे। अच्छा ही हुआ जो वो भाग गई। अब प्रॉपर्टी में से उसको कुछ हिस्सा तो नहीं देना पड़ेगा। जबकि छोटे भाई सचिन को ममता के भाग जाने से बड़ा दुख हुआ। सचिन ममता को अपनी माँ की तरह प्यार करता था। उधर ममता ब्याह कर ससुराल पहुंची, जहां उसके सास और ससुर ने उसका स्वागत किया। बहू, आओ, तुम्हारा स्वागत है। तुम हमारे साथ इस गरीब खाने में रह तो लोगी ना? हाँ माँ जी, और ये गरीब खाना नहीं मंदिर है, जहाँ आकर इतना सुख शांति का आभास हो रहा है, वरना मेरे घर के बड़े कमरों में तो सिर्फ क्लेश ही होते थे। ममता ने कुछ ही समय में अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया। 3 साल हो गए, पर ममता अपने परिवार वालों से मिल नहीं पाई। उधर उसके पिता उससे ज्यादा नाराज नहीं रह पाए और उसके पिता ने फोन कर उसको मिलने अपने मायके बुला लिया। अपनी सास से परमिशन लेने के बाद ममता अपने मायके पहुंची। बेटी, मेरी बच्ची कैसी है तू? हाँ पापा, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? आ ही गई मुंह उठा के, गरीब कहीं की। अरे आएगी कैसे नहीं? इसे पता है इसका पति पूरी उम्र लगाकर भी इतना पैसा नहीं कमा सकता। तभी सेठ ने रोमा से कहा, बहू, यहाँ खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ मेरी बेटी के लिए खाने का बंदोबस्त करो। हाँ पापा, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। उसकी भाभी मुंह चढ़ाते हुए खाना बनाने चली गई। खाना खाने के बाद ममता अपने कमरे में गई, जहां उसने देखा उसका कमरा तो कबाड़ खाना बन चुका है। पापा, मेरे जाने के बाद मेरे कमरे का ये क्या हाल कर दिया? हाँ, तो दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। यह तुम्हारा ससुराल नहीं है जो सब एक कमरे में ही सो जाएं। ये बात सुन ममता को बहुत दुख हुआ और उसे सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन ममता की भाभी ने उसे कहा, देखो ना ममता, कितने बर्तन हैं, जरा धो दो प्लीज, आज हमारी मेड छुट्टी पर है। पर वैसे भी तुम्हें बर्तन धोने की आदत होगी ना। ममता ने सारे बर्तन मांज दिए और उसकी भाभी सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। देखा कैसे नौकरानी बना दिया तुम्हारी बहन को? लेकिन इससे क्या होगा? जो करना है जल्दी करो, नहीं तो पता चले ये हमेशा के लिए यही बस गई। फिर ममता की भाभी रोमा ने एक प्लान बनाया। उसने अपने ससुर के लॉकर की चाबी चुपचाप उठा ली और फिर दोपहर की समय उनकी तिजोरी से सोने के बिस्कुट और कुछ कैश निकालकर ममता के बैग में ले जाकर रख दिया और कुछ कैश रोमा ने अपने पास भी रख लिया। फिर रोमा ने जानबूझकर तिजोरी को खुला छोड़ दिया। सेठ धनपत जब वहां आए तो तिजोरी को खुला देख चिल्ला उठे, अरे मेरी तिजोरी में से सोने के बिस्कुट और पैसे कहाँ गए? पूरे 20 लाख कैश था। पिताजी, हम सब अमीर हैं, हमें पैसों की चोरी करने की जरूरत नहीं है। जरूर तो गरीब घर की आई हुई उस चोरनी को है। हमें अभी इसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। रोमा ममता का बैग लेकर चेक करने लग जाती है। यह देखो पिताजी, आपकी बेटी ही चोरनी निकली। अपने अमीर मायके से चोरी कर कर अपने गरीब ससुराल लेकर जा रही थी। तभी वहां सचिन आता है। पापा भाभी झूठ कह रही हैं और ममता दीदी सच। यह रहा उसका सबूत। दरअसल रोमा जब चोरी कर रही थी तब सचिन ने अपने फोन के कैमरे में सब रिकॉर्ड कर लिया था। अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। और तो और पापा भाभी ने तो कुछ कैश अपने पास भी रख लिया है। तुम तो इस घर में रहने के लायक भी नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से। मेरे साथ आपका बेटा भी इसमें शामिल है। पिताजी, अपने बेटे के खातिर हमें माफ कर दीजिए। जानता हूं, निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम दोनों को इस घर और जायदाद से दोनों से बेदखल करता हूं।
सेठ धनपत ने दोनों को घर से बेदखल कर दिया। फिर धनपत ने अपनी बेटी से माफी मांगते हुए उसे और उसके ससुराल वालों को हमेशा के लिए अपने पास रहने के लिए बुला लिया। अब सब खुशी खुशी साथ में रहने लगे।